फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट छोड़ा था। पहले उस पार्ट को कर लेते हैं, फिर हम लोग एक अमेजिंग क्वेश्चन पाएंगे ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा था, पी आपको ए टी की पावर में अल्फा एक रिलेशन दे रखा था और एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस गामा था। आपको मैंने पहले बोला था वर्क डन निकालिए, जो कि आप लोगों ने मैंने निकाला था 1 माइनस अल्फा आर डेल्टा टी, ये आ रहा था वर्क डन। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने छोड़ दिया था, उसमें आपको क्या बताना था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। चलिए ट्राई करिए, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ट्राई करिए। होमवर्क दिया था। चलिए, तो बेसिकली हम लोग सी का एक फॉर्मूला जानते हैं, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, कल भी बताया था, सी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। देखो यहाँ देखो थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ एन की वैल्यू निकालूँ तो काम मिल जाएगा मेरा, है ना, एक तरीका हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, जैसे अगर हम जानते तो पीवी की पावर में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है, इतना दे रखा है। अगर वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर लिया तो शायद कुछ हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन आर टी बाई पी, तो बेसिकली टी बाई पी आएगा, यानी कि टी की पावर में एन और पी की पावर में 1 माइनस एन इक्वल टू के। 1 माइनस यहाँ लिख देता हूँ, पी की पावर में 1 माइनस एन, टी की पावर में एन बराबर के। कैसा आया, टी बाई पी आया, नीचे पी था उसको ऊपर ले गए, पी की पावर में एन होगा क्योंकि वो 1 माइनस एन। ठीक है, अब एक बार कोशिश करते हैं कि क्या जो आ रहा है वो सही आ रहा है। पी टी की पावर में माइनस अल्फा बराबर ए, देखो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखते हैं, एन को मुझे माइनस अल्फा मानना पड़ेगा, और अगर मैं बात करूं 1 माइनस अल्फा की, ये बना रहा है ना, ये तरीका सही नहीं है, आपके सामने मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे अल्फा को एक वैल्यू मिल जा रही जो कि एक अच्छी बात नहीं है ना। अल्फा को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जा रही इसकी वजह से, तो ये तरीका हम लोग को निगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा और क्या तरीका हो सकता है, और फॉर्मूला लिख देते हैं यार। भाई डी क्यू क्या होता है, एक एन सी डी टी टाइप भी तो होता है। अच्छा ये एन अलग है, इसको मैं डैश बोल देता हूँ। आपको 1 मोल गैस दिया गया था आइडियल गैस का, यही मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी थी सवाल में। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, क्या पता इससे काम बन जाए, चेक कर लेते हैं। तो वर्क डन निकाल दिया था मैंने। अच्छा, अब एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमसे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। केमिस्ट्री वालों जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं, मैं वही कहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स की भी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन होती सेम है, बस मतलब अलग होता है। ठीक है, होती यही है, उसको थोड़े दूसरे शब्दों में वहाँ पे लिख देते हैं। तो आप अगर परफेक्शन चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स पे, तो केमिस्ट्री के सवालों में भी इसी इक्वेशन से करो, मजा आ जाएगी आपको। ठीक, डी क्यू इक्वल टू एन डैश टी, एन डैश की वैल्यू 1 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू पता है, डेल्टा यू क्या था भाई, उन्होंने बोला था कि भाई डेल्टा यू जो होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा टी बढ़ाना था, तो आर बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी आपका डेल्टा यू हो गया, बस आसान है। अब तो टी क्यू क्या लिखोगे, सी डेल्टा टी लिखोगे, डेल्टा यू क्या आ रहा है, आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा डब्ल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस अल्फा आर डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू मैंने कल निकाल दिया था, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। अब ध्यान से देखते हैं, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर सीधा सी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से क्या आ रही है, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, ये आपका आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, चेक कर लीजिए। तो देखिए थॉट प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, तो मैंने दोनों समझाया कि एक इंसान ऐसे भी सोच सकता था, एन की वैल्यू ले आए, लेकिन उससे मैंने देखा तो अल्फा को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो जा रही, जो कि मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि अल्फा की कोई वैल्यू दे नहीं रखी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये तरीका सही नहीं है, इतना आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। पहले मैंने ये तरीका सोचा, नहीं आया, फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला सोचा सी का, जहाँ पे आता है तो डी क्यू इज इक्वल टू डी, वहां से मैंने देखा डेल्टा डब्ल्यू है डेल्टा यू है, काम हो गया। चल, तो थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों का भी, कि एक फॉर्मूले पे निर्भर ना रहें। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने तो पहला सवाल कराया था, उसे 2 फॉर्मूले से कराया था और दोनों से वही आंसर आया था। तो घर पे बैठ के दूसरे तरीका भी ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका हो तो प्लीज कमेंट में पोस्ट करिएगा। चलिए, अब एक सवाल थोड़ा हटके है, ऑप्टिक्स का है, अमेजिंग क्वेश्चन ऑन ऑप्टिक्स है।
थर्मोडायनेमिक्स के बाद सीधे ऑप्टिक्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ा होगा क्योंकि अब जेई मेंस 2-3 महीने बाद है, आना चाहिए। तो सवाल क्या है कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है कुछ ऐसा, ठीक है, इसकी थिकनेस आपको टी दे रखी है, बहुत अच्छी है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दे रखा है, इसे एयर में रखा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मान के चलेंगे। अच्छा, हुआ क्या कि यहाँ से कोई लाइट रे आई है आपके पास, ठीक है, जिन्होंने ऑप्टिक्स ना पढ़ा है वो चल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो लेट्स से कुछ एंगल थीटा पे है और ये आपकी एक रिफ्रैक्टेड रे गई, लेट्स से एंगल आर पे है, नॉर्मल है तो टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये इसके पैरेलल होती है बात, वो जानते हो ना आप लोग। अच्छा, ये चीजें आपको दे रखी हैं। अच्छा, अब पूछा क्या गया है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भैया यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलूंगा नहीं, परपेंडिकुलर का साइन होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस जो पैरेलल इसके बीच में है। ट्राई करिए सवाल को, तब तक मैं बगल में रख कर देता हूँ। बढ़िया सवाल है, सोचने वाला है थोड़ा, मेंस में सवाल आ गया तो काफियों को दिक्कत में दे सकता है, तो अच्छा खासा सोचने वाला है लेवल, थोड़ा मेन से ऊपर है, एडवांस तक है, थोड़ा अच्छा लेवल है। ट्राई करिएगा सवाल। हो गया। चलिए, तो कुछ चीजें हम लोग इसके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। पहली बात तो जो जो कंसेप्ट दिख रहे हैं मुझे वो ठीक है, उन्होंने बोला रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड रे के, तो फिर थोड़ा डायग्राम में देखता हूँ भाई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी और थोड़ा सा अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिकॉल करें तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। और अगर आप लोग को थोड़ा क्लास 9th में बताया जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे ऑल लाई इन वन प्लेन। इस समय प्लेन ऑफ बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्लेक्टेड रे के 90 डिग्री पे है। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है, इसकी थिकनेस टी दे रखी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दे रखा है। बढ़िया सवाल, ट्राई करिए। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए थोड़ा सोचते हैं, हमको कुछ रिलेशन निकालना होगा थीटा और आर के बीच में, कहाँ कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले ये सोचते हैं। तो यार देखो, ये थीटा दे रखा है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करना, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी बोल रहे वर्टिकली अपोजिट, ये जा रहा है ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा एंगल थीटा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन इतनी मिली, यहाँ से यहाँ तक आर छोटा होगा ना थीटा से, क्योंकि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के करीब चली जाती है ना, ये बात आप जानते हो, क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। इतना एंगल थीटा है, बहुत अच्छे। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन, क्या ये एंगल आप निकाल सकते हो? नहीं। अच्छा, मतलब कोई फायदा नहीं है ये एंगल निकालने का। अच्छा, ओके। अब ध्यान से देखो, इस स्ट्रेट लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी, दिखा देता हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन पर ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये एंगल थीटा ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक रे ऐसे जा रही है 90 डिग्री, ये एंगल आर दे रखा है, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, सारे एंगल्स का सम। देख लेते हैं, थीटा प्लस 90 डिग्री, ये चीज देख पा रहे हो कि नहीं? आराम से यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस आर आपका 180 डिग्री आएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं थीटा प्लस आर आपका 90 डिग्री आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है। आगे सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम लोग अपने वो वाले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्नेल्स लॉ को लगाने वाले, साइन थीटा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रखोगे जो कि 1 होता है, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, म्यू साइन आर, यही होता है ना आपका स्नेल्स लॉ, यही कहता है ना। बहुत ही बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं यार, आर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आर की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा रखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, म्यू आपका क्या आ रहा है? tan थीटा। बहुत ही अच्छे, म्यू की वैल्यू tan थीटा आ चुकी है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, थीटा कुछ म्यू के टर्म्स में तो आ चुका है। अगर हमें इसे निकालना है तो थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि ट्रायंगल हमको यहीं से मिल पाएगा, अगर आप यहाँ से करोगे तो एक ट्रायंगल नहीं मिल रहा आपको, है ना। तो हम लोग को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करना है। ये जो ट्रायंगल मिला है इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ा बढ़िया फीलिंग आएगी आपको। ऐसे जा रहा है ये, एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये एंगल अभी मैंने निकाला, कितना आ रहा है, पूरा थीटा है, इतना आर है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका थीटा माइनस आर। अच्छा, बहुत अच्छे। इसकी लेंथ आपको कैसे मिलेगी, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वाला मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट है, तो आपको ट्रायंगल जो है ए बी सी वाला मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इसके हिसाब से ये चाहिए ना, ये चीज आपको चाहिए, ये वाली चीज, इसलिए थोड़ा इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आई, मैं रख कर दूं थोड़ा। अब देखिए ध्यान से, इससे पहले वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो आपको ये दे रखा है, ये वाला, ये वाला, जिसकी ये वाली जो साइड है, यानी कि ए सी, इसे ओ मान लो, ए सी को, तो ए सी आपको मिल रहा है, ये आपको टी दे रखा है, बहुत अच्छे। और ये जो एंगल आपको ये दे रखा है, ये आर दे रखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चेक कर लीजिए आराम से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ट्रायंगल दिख गए होंगे। अच्छा, म्यू बराबर tan थीटा आ रहा है, याद रखना। चलिए तो थोड़ा सा सोचते हैं क्या कर सकते हैं। और इतनी चीजें हमको पता है, अगर मैं किसी तरह एसी ले आऊँ, मतलब एसी निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। एसी निकालते हैं कैसे, भाई वहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे कि एसी मिल जाए आपको, टी दे रखा है, कॉस आर लगाओगे, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टी अपॉन एसी। एसी को मैं क्या लिखूंगा, टी अपॉन कॉस आर, बहुत ही बढ़िया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, थीटा के टर्म्स में जाओ। आर को क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। हाँ समझे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे क्या लिख सकते हैं, तो एसी आ चुका है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल पे आते हैं, मुझे एसी पता है, मुझे ये चाहिए, अब मैं कौन सा आइडेंटिटी लगाऊंगा, आगे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो साइन थीटा माइनस आर सबसे बढ़िया रहेगा। साइन थीटा माइनस आर, मुझे बीसी चाहिए अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, एसी की वैल्यू ये दे रखी है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ रख कर दूँ, चलिए तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, BC को देखिएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, AC की वैल्यू रख देता हूँ टी बाय साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, BC की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो टी बाय साइन थीटा, अंदर ब्रैकेट खोल लो, फॉर्मूला आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, साइन थीटा कॉस आर माइनस कॉस थीटा साइन आर, प्लस नहीं माइनस है, हाँ सही, साइन आर, बहुत बढ़िया। ध्यान से देख लो, आर को टी के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, थीटा के टर्म्स में, सॉरी, टी अपॉन साइन थीटा। आर को क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, अल्टीमेटली साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा रिलेशन आपको मिल रहा है। अच्छा, अब हमें कुछ इसको कर थीटा को हटाना, थीटा हमने खुद माना था ना, इसलिए तो देख लेते हैं। tan थीटा हमको म्यू दे रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो साइन थीटा क्या होगा, म्यू अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इतनी कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए, बचपन 9th से सिखा दिया था। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इनकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी मैंने, म्यू अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर
रूट है इसलिए खुल जाएगा, -1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट खुल चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, चेक कर लीजिए आराम से, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूँ थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं तो कंजेशन ना होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फीलिंग रखो, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा ध्यान से, डी सी इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ म्यू रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सिमिलर ही है लगभग, बस रूट का अंतर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टी बाई म्यू स्क्वायर -1 अपॉन रूट नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूट ए अपॉन ए करते तो नीचे में रूट ए आ जाता है, रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आपका लेटर डिस्प्लेसमेंट इस रिलेशन से आएगा, क्योंकि इतनी ही चीजें आपको दे रखी थी, आपको थिकनेस दे रखी थी टी और म्यू दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको आंसर उसी फॉर्म में लाना होता है। थीटा आपने खुद से माना था, इसलिए थीटा कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। एक बढ़िया लेवल का था, माइंड ओपनर था, क्या क्या कंसेप्ट इस्तेमाल हुए, स्नेल्स लॉ इस्तेमाल हुआ, और पहली लाइन जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, इंसिडेंट रे मेक्स द सेम एंगल विद नॉर्मल एज रिफ्लेक्टेड रे, वाला इस्तेमाल हुआ कंसेप्ट, और थोड़ा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ। बाकी अगर आप ट्रायंगल पहचान पा रहे तो काफ़ी आराम से सवाल को कर सकते थे। आप इन सवालों को ट्राई करिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।